हमने अभी तक 5 स्टेप मॉडल और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कशन की थी। अब हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसका नाम है कंसाइनमेंट सेल्स। ये क्या होता है बेसिकली? कहता है कंसाइनमेंट सेल्स या कंसाइनमेंट अरेंजमेंट भी इसे कहते हैं। कंसाइनमेंट सेल्स या कंसाइनमेंट अरेंजमेंट भी इसको कहते हैं। क्या होता है कंसाइनमेंट सेल्स या कंसाइनमेंट अरेंजमेंट? कहता है बेसिकली होता क्या है, ऐसी अरेंजमेंट, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू अ डीलर कस्टमर। एक डीलर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है। किसी चीज को बनाने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरर, ठीक है। उसने डीलर के पास कुछ प्रोडक्ट्स रखवाई अपनी अंडर द कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, ठीक है। एज डीलर डज नॉट कंटेन द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को अपनी कुछ गुड्स रखवाई कि भाई ये तुम मेरी चीजें बेचो आगे कस्टमर्स को, ठीक है। लेकिन डीलर के पास कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। डीलर के पास प्रोडक्ट्स का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरर कर रहा है। डीलर के पास कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, हाँ डीलर तक पहुंचा दी गई है कि आगे बेचो इसको, और इस पे अपना कमीशन ले लेगा वो जाहिर से, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट को हम कंसाइनमेंट अरेंजमेंट कहते हैं। तो कहते हैं एन अरेंजमेंट वेयर अ प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, नॉट सोल्ड, इज डिलीवर्ड टू डीलर अंडर द कंसाइनमेंट अरेंजमेंट एज डीलर डज नॉट कंटेन या obtain the control of the product at that point, so नो रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज। यानी ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ने जब डीलर को कोई चीज भेजी है, डिलीवर करवाई है, तो इस डिलीवर होने पर मैन्युफैक्चरर अपना कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक के एंड कस्टमर को चीज बिक नहीं जाती और कंट्रोल ट्रांसफर हो नहीं जाता, ठीक है। जब डीलर आगे कस्टमर को बेचेगा तब कंट्रोल असल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। डीलर आगे इसको बेचेगा तब कंट्रोल ट्रांसफर होगा और तब इसका रेवेन्यू बुक किया जाएगा। जब तक डीलर के पास चीजें पड़ी हैं तब तक बिकी नहीं है, तब तक बिकी नहीं है। इस तरह के अरेंजमेंट को कंसाइनमेंट अरेंजमेंट कहा जाता है। और रेवेन्यू तब बुक किया जाएगा जब एंड पे कंट्रोल एंड कंज्यूमर को, कस्टमर को ट्रांसफर होगा। जब तक चीजें डीलर के हाथ में है, कंट्रोल मैन्युफैक्चरर के पास ही है। अब इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये कंसाइनमेंट अरेंजमेंट है या नहीं है। क्या डीलर को हमने बेचा है या उसके पास सिर्फ रखवाए हैं और कंट्रोल अपने पास रखा है? कुछ इंडिकेटर्स हैं। कहता है प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, यानी मैन्युफैक्चरर, अंटिल सोल्ड टू कस्टमर। जब तक बिकते नहीं है मैन्युफैक्चरर के पास कंट्रोल है, डीलर के पास कंट्रोल नहीं है। ये इंडिकेटर हमें बता देगा कि कंसाइनमेंट अरेंजमेंट है। और रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, ना कि तब जब डीलर को ट्रांसफर हुआ। एंटिटी में रिक्वायर द रिटर्न्स ऑफ द प्रोडक्ट। एंटिटी की, ये एंटिटी कौन है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर डीलर से किसी भी टाइम कह सकता है ये चीजें वापस कर दो, और डीलर कुछ भी नहीं कर सकता। डीलर कुछ भी नहीं कर सकता, डीलर को वो चीजें वापस करनी पड़ेंगी। इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर डीलर को हुआ ही नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ ही नहीं, चीजें उसकी थी ही नहीं। उसके पास सिर्फ रखी थी कि आगे कस्टमर तक पहुंचाएगा। जब जैसे ही कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर होगा, चीजें सेल होंगी, तब मैन्युफैक्चरर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, राइट। सो एंटिटी में रिक्वायर रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट, ये इंडिकेटर है इस बात का कि एंटिटी यानी मैन्युफैक्चरर के पास ही कंट्रोल है, वो किसी भी टाइम चाहे वापस मंगवा सकता है। द डीलर हैज नो ऑब्लिगेशन टू पे। और डीलर के, भाई डीलर ने किस चीज के पैसे देने हैं? आपने उसको चीजें ट्रांसफर की हैं अगर मैन्युफैक्चरर ने, तो इस पे उसकी कोई ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है अनटिल अनलेस आगे ये बिकती नहीं है, फिर कस्टमर से ये पैसे लेके अपनी कमीशन लेके इसको नहीं देता। और कंट्रोल जब ट्रांसफर होगा तब जब कस्टमर को ट्रांसफर होगा, और उस वक्त रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। सो कंसाइनमेंट सेल्स का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है कि इस तरह की अरेंजमेंट के अंदर आपने ये 3 इंडिकेटर्स याद रखने हैं, और उसको बताना है कि एज पर IFRS 15 अगर इनमें से कोई एक बात भी हो जाती है, तो इसका मतलब कोई एक इंडिकेटर आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंसाइनमेंट अरेंजमेंट है, और इसका रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा जब तक हम कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर देते।